नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हमारी जो क्लास होगी ये कक्षा 9th क्लास है और 9th क्लास का जो आपका 3rd चैप्टर है वो तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है गोदोहनम। 9th की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है सेमुसी भाग प्रथम और सेमुसी भाग प्रथम का जो पहला चैप्टर है उसका नाम होता है गोदहनम। गोदोहनम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर चैप्टर का नाम। पहले चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, हम चैप्टर के बारे में गोदोहनम। पहले इस पाठ के बारे में हम प्रस्तावना थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये पाठ क्या चीज़ है, यह पाठ किस बारे में बताया गया है, या पाठ से जो लेखक हैं, जो रचनाकार है, इस पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहता है। सबसे पहला काम अपना यही है कि पाठ का नाम लिखा गया है कौन सा, गोदोहनम, और जो पाठ का क्रम नंबर है वो कौन सा चैप्टर है, कक्षा 9 का तीसरा चैप्टर है, वो 3rd चैप्टर है, तीसरा पार्ट है। गो का मतलब होता है गाय और दोहनम का मतलब होता है दुहना, गाय को दुहना, मतलब गाय को दुहना। ये शीर्षक लेकर के इस पाठ की रचना की गई है और इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर जो रचनाकार है वो बताना चाहता है कि हमें प्रत्येक दिन जो अपना निश्चित कार्य है, जो करने योग्य कार्य है, उसे हम कल पे या भविष्य पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये बिल्कुल अपने अध्ययन से रिलेटेड पार्ट हैं और बच्चों को तो इस पाठ से बहुत ज़्यादा शिक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम का इंतजार करते हैं, एग्जाम की प्रतीक्षा करते हैं कि अभी तो स्कूलें खुली है, एग्जाम तो 8 महीने 9 महीने बाद में होगा, फिर 2 महीने बाद में होगा, फिर 1 महीने बाद होगा, फिर 15 दिन 10 दिन और 1 दिन एग्जाम आ ही जाता है, तो और कुछ तैयारी नहीं कर पाते। एग्जाम की तैयारी ठीक इस ये पाठ हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम अपने करने योग्य जो करणीय कार्य है उसको हम आज के भरोसे कल पे टाल रहे हैं, कल के भरोसे फिर आगे टालते रहेंगे, तो वो कार्य नुकसान देने वाला होता है, वो कार्य कभी भी फलदायी नहीं होता है। यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से कवि जो लेखक जो बताना चाहता है वो यही बताना चाह रहा है कि रोज के करने योग्य कार्य हमें रोज कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से आदमी मान लीजिए सुबह 3 और शाम को 3, एक दिन में मान लो कम से कम वो 6 या 7 चपाती खाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 चपाती रोज खा रहा है, दोनों टाइम के अंदर मिलाकर के 3 टाइम मिलाकर के जितना भी टाइम हो, लेकिन एक दिन की 7 चपाती खा रहा है, क्या वो 5 दिन की लगातार 35 चपाती खा सकता है? क्या वो नहीं खा सकता। 5 दिन का लगातार कार्य वो एक दिन में कभी नहीं कर सकता है। तो फिर हम जब कल वाले कार्य, आज वाले कार्य को कल पे टाल रहे हैं, फिर आगे टाल रहे हैं, होमवर्क हमने आज का होमवर्क तक कल कर लेंगे और फिर कल होमवर्क मिल गया तो डबल होमवर्क हो गया, फिर हमारे फिर आलस होता है परसों कर लेंगे, तो एक दिन करते करते होमवर्क इतना हो जाता है कि वो बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाता है। इस पाठ से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें रोज कार्य करना चाहिए, रोज अगर हम थोड़ा थोड़ा कार्य करते भी रहेंगे तो वो कार्य हमें याद भी हो जाएगा। वही संगठन में शक्ति होती है, लकड़ियों के भारे को एक एक करके हम तोड़ सकते हैं और जब इकट्ठा हो जाएगा तो तोड़ना मुश्किल होता है। बिल्कुल ये जो आपका होमवर्क है लकड़ियों का भारा ही एक तरह से मान लीजिए, आप रोज इसको याद करते रहोगे तो रोज याद करके इसको तोड़ के फेंको साइड में, धीरे धीरे गट्ठर बन गया है पूरा, तो फिर इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, याद करना बिल्कुल ही आपके लिए नाकामी हो जाएगा, आप कामयाब नहीं हो सकते याद करने में। इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ रोज का कार्य रोज याद करना चाहिए। पाठ के माध्यम से किस प्रकार बताया गया है, पाठ की चर्चा पहले हम शब्दार्थ लेते हैं। इसके पाठ के जो शब्दार्थ है, हार्ड वर्ड है, वो हमें बिल्कुल सही ढंग से देखना है। एक लाइन में एक शब्दार्थ होना चाहिए, राइटिंग के साथ काम होना चाहिए। आपके सामने शब्दार्थ हैं वो प्रस्तुत हो जाएंगे और पूरे शब्दों का पहले मैं अर्थ बोल रहा हूँ, कई बार संधि भी आ रही है, बीच के अंदर प्रत्यय भी आ रहा है। पहले पाठ के पूरे शब्दार्थ सुनना है हमें, पहले लिखने का कार्य कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा, लिखने का कार्य बिल्कुल नहीं करना है, पहले कार्य पूरे शब्दार्थों को सुनना है। अगले जो राउंड चलेगा उस अगले राउंड के अंदर आपको पूरे शब्दार्थ एक लाइन में एक शब्दार्थ के हिसाब से पूरे शब्दार्थ खड़े लिखना है, आगे कभी लिखना है, खड़े लिखना है, बिल्कुल शब्दार्थ आपको एक लाइन में एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे लिखना है, नंबर नहीं लगाना उनके। शब्दार्थ पूरे याद करने के बाद फिर आपको अनुवाद बताया जाएगा और अनुवाद में फिर कह रहा हूँ, अनुवाद कहीं आप किसी एडवाइजर में से कि संजीव में से अनुवाद मत देख लेना, क्योंकि जो मैं अनुवाद कराऊंगा उनसे बिल्कुल मैच नहीं खाएगा। और जब क्लास के अंदर दोनों मैंने जो बताया और संजीव वाला एक्सलेंट का जो एडवाइजर जो भी अनुवाद मिल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पास बुक होती है, वो केवल पास के लिए बुक होती है और कई बार वहाँ पर तुक्के भी लगे होते हैं, तो वो अनुवाद बिल्कुल वाक्य के अनुसार, ग्रामर के अनुसार सही नहीं जाता है। हम जो यहाँ पर अनुवाद बताएंगे वाक्य के अनुसार, ग्रामर के अनुसार और जो कारक की विभक्तियाँ दी हुई है उसके अनुसार बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं लेता हूं शब्दार्थ, पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 के शब्दार्थ हैं, ये लीजिए आप, ये शब्दार्थ हैं। पहला शब्दार्थ देखो आप, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि पाठ का लेखक भी कौन है। पाठ के लेखक का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर कृष्णचंद्र त्रिपाठी।
जो गोदहनम पाठ है, इस पाठ के रचनाकार कौन होंगे? कृष्णचंद्र त्रिपाठी इस पाठ के रचनाकार हैं। और ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है? चतुर्व्यूहम, चतुर्व्यूहम नामक ग्रंथ से ये पाठ हमने लिया है। अब इस पाठ का पहला शब्दार्थ आता है, वो लिखा हुआ है मोदकानी। और मोदकानी का मतलब ऐसे मोदक भी होता है और लड्डू भी हम कह सकते हैं, जो कि गणेश जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मोदक सब जानते हैं, कोई भी इतने नहीं है भाई इंग्लैंड से, वो लंदन से आए, वो लंदन वाले जानते हैं मोदक क्या होता है, तो हम तो भारत में रहते हैं, सब जानते हैं मोदक क्या होता है। मोदक कोई खेलने की चीज़ नहीं होती है, मोदक खाने की चीज़ होती है, और लगभग उनका नाम लड्डू भी हम बोल सकते हैं उनको। रचयंती, रचयंती का मतलब होता है, रचयती में धातु कौन सी है? पहले रचयंती में रच धातु है, और रच धातु के बाद में शत्र प्रत्यय लगा, शत्र के बाद में लगता है डिप प्रत्यय। रचयंती स्त्रीलिंग शब्द बन गया यहाँ पर। तो रचयंती का मतलब होता है बनाती हुई। रचयंती का शब्दार्थ भी लिखा रहा हूं मैं आपको, बनाती हुई। शब्दार्थ याद होंगे तो उस वाक्य का अनुवाद आएगा, वाक्य अनुवाद नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, शब्दार्थ याद करना जरूरी है, वाक्य को रटना जरूरी नहीं है। रचयंती का मतलब होता है बनाती हुई। अगला शब्दार्थ होता है आपके प्रविशति। प्रविशति में क्या चीज है? प्र उपसर्ग है, विष धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन, एक एक चीज बताई जा रही है। और प्रविष्टि का मतलब होता है प्रवेश करता है या प्रवेश करती है। प्रविशति का मतलब प्रवेश करता है या प्रवेश करती है, दोनों में से एक हो सकता है। प्रविशति में उपसर्ग कौन सा है? प्र, धातु कौन सी है? विष, और लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है प्रविशति। अगला अनुभवन। अनुभवन में अनु उपसर्ग है, भू धातु है, और क्षत्र प्रत्यय हैं। अनुभवन में कौन सा प्रत्यय है? क्षत्र प्रत्यय। और क्षत्र प्रत्यय का मतलब होता है वर्तमान काल जो क्रिया में चल रहा है, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, लिखता हुआ, सोता हुआ, हंसता हुआ, रोता हुआ। तो यहाँ पर अनुभवन का मतलब होता है अनुभव करता हुआ। पुल्लिंग शब्द है अनुभवन। अनुभवन का मतलब होता है अनुभव करता हुआ। अगला शब्दार्थ में चलते हैं, सुगंधस्तु। यहाँ लिखा हुआ है सुगंधस्तु, इसकी पहले संधि करेंगे, सुगंध है धनतु। जैसे हमने सुगंध है, सुगंध को अलग लिया तो यहाँ पर विसर्ग लग गया, और जो से सड़क वाला जो से दंती से था वो आधा हो गया, आधा था वो उसका विसर्ग बन गया, तो यहाँ पर संधि हो गई सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि का नहीं होता है विसर्ग के स्थान पर से बन जाना। अब से तीनों अलग अलग बनते हैं, कहीं पर से शंकर वाला बनता है, कहीं से सड़क वाला बनता है, कहीं खटकोण वाला बनता है, अलग अलग से बनते हैं, और तीनों से सत्व संधि में आते हैं। उनकी प्रक्रिया अलग होती है, जो संधि पढ़ेंगे टॉपिक में तब वहां पर आएगी। तो सुगंध का मतलब गया सुगंध, तू का मतलब हो गया तो सुगंध। तो संधि कौन सी इसमें? सत्व संधि है, सत्व विसर्ग संधि। सुगंध है धन तू, सत्व विसर्ग संधि होती है, और इसका हिंदी अर्थ होगा सुगंध तो। अगला शब्दार्थ होता है अपना मनोहर। मनोहर में भी संधि है, मन है धन हर है, मन है के विसर्ग लग गया, उधर हरे भी लिखा हुआ है। और मनोहर में संधि कौन सी है? उत्त विसर्ग संधि का प्रयोग किया है। और मनोहर का मतलब होता है मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। रच्यन्ते, रच्यन्ते में रच धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और रच्यन्ते का मतलब होता है बनाए जा रहे हैं। रच्यन्ते का मतलब क्या होगा? बनाए जा रहे हैं। रच्यन्ते का बिल्कुल जो शब्दार्थ होगा वो होगा बनाए जा रहे हैं। रच्यन्ते के बाद में अगला शब्द आता है भूत्वा। भूत्वा शब्द कैसे बना है? हमें यही ध्यान रखना कि शब्द बन करके किस प्रकार हमारे सामने आए हैं। तो भूत्वा शब्द में भू धातु है और कित्वा प्रत्यय है। भू धातु और त्वा प्रत्यय, ध्यान रखना। भूत्वा का मतलब होता है होकर। आस्वादयामी, आस्वादयामी का मतलब होता है चख लेता हूं या चखता हूं, चख लेता हूं या चखता हूं। अगला ग्रहीतुम इच्छति। ग्रहीतुम इच्छति में ग्रह धातु और तुमुन प्रत्यय है, और आगे इच्छति भी लगाया हुआ है। इच्छति में इस धातु होती है, और ग्रहीतुम इच्छति का मतलब होता है ग्रहण करना चाहता हूं या लेना चाहता हूं। अगला है सक्रोधम। सक्रोधम का शब्दार्थ बनेगा क्रोधेन सहितम इति, क्रोधेन सहितम इति। अब क्रोधेन सहितम इति में समास कौन सा बना है? अव्ययभाव समास बना है। क्रोधेन सहितम इति में समास कौन सा होगा? अव्ययभाव समास होगा, क्रोध के साथ, क्रोध के साथ। वीरम, वीरम का मतलब होता है रुको। वीरम का मतलब होता है रुको, उसमें लोट लगा रहे वीरम में, तो वीरम का मतलब हो गया रुको। मां स्पर्श मत छुओ, मां स्पर्श मत छुओ। मां का मतलब होता है मत, स्पर्श का मतलब होता है छुओ, मत छुओ। फिर आ गया क्रुद्धसी। क्रुद्धसी में धातु कौन सी है? क्रुद्ध धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। और क्रुद्धसी का मतलब हो रहा है तुम क्रोध कर रही हो। अपने आप जब मध्यम पुरुष आ गया तो इसमें तुम जुड़ जाएगा। मध्यम पुरुष का नियम होता है चाहे यहाँ पर कर्ता हो या मत हो, लेकिन जैसे मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया आएगी तो तुम उसमें अपने आप ही
जुड़ जाता है। तो क्रुद्धसी का मतलब हो गया तुम क्रोध कर रहे हो। क्रुद्ध धातु है लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। क्रुद्धसी के बाद जो अगला शब्दार्थ आ रहा है वो होता है दृष्टवा। और दृष्टवा में मूल धातु कौन सी है? दृष्ट धातु है। दृष्ट धातु और कित्वा प्रत्यय इसमें भी। दृष्टवा का मतलब हो गया देख कर। दृष्टवा में मूल धातु कौन सी है? दृश्य। प्रत्यय कौन सा है? त्वा। क्लास में ये तो चीज पूछी जाएगी कि दृष्टवा शब्द कैसे बना है? दृष्ट धातु से और त्वा प्रत्यय से मिलकर के क्या बन गया है? दृष्टवा बन गया है। दृष्टवा के बाद में हमने देख लिया जीवा लोलुपता। और जीवा लोलुपता का मतलब होता है जीव को नियंत्रण में रखना। जीवा का मतलब होता है जीव को, और लोलुपता मतलब होता है लालच। जीव का लालच बोल सकते हैं इसके में, जीव का लालच भी बोल सकते हैं जीवा लोलुपता। अक्षम है। अक्षम का मतलब होता है असमर्थ। अक्षम का मतलब होता है असमर्थ होता है। अक्षम है क्षत्रिय वाला यहाँ पर क्षय है, मैं के विसर्ग है। अक्षम का मतलब होता है असमर्थ। असमर्थ के बाद लिखा हुआ है जानासी। और जानासी में धातु कौन सी है? जा धातु। जा धातु है लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। और जानासी का मतलब होता है तुम जानते हो। जानासी का मतलब क्या होगा? तुम जानते हो। जानासी के बाद में अगला आ गया संपादय। और संपादय का मतलब होता है पूरी करो या संपादित करो। देही। देही का मतलब होता है दे दो। देही का मतलब क्या होगा? दे दो। देही में क्या है? लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा? देही होगा। और देही के बाद अगला जो शब्द स्व है, और स्व का मतलब होता है आने वाला कल। जो भविष्य में कल आएगा वो होता है स्व है, और जो कल बीत चुका जो भूत में चला गया वो होता है ये है। हमारे पास में स्व है, और स्व का मतलब होता है आने वाला कल। स्व के बाद स्व एक अव्यय शब्द भी धारण करना, स्व एक अव्यय शब्द भी है। स्व के बाद लिखा है गमिष्यामि। गमिष्यामि शब्द कैसे बना है? गम धातु लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन गमिष्यामि। गंगा स्नानम। और गंगा स्नानम का मतलब होता है गंगा स्नान। गंगा स्नान या गंगायाम स्नान है, गंगा में स्नान। इसका समास हो सकता है सप्तमी तत्पुरुष का समास भी हो सकता है। गंगायाम गंगा में, स्नान का मतलब स्नान। गंगा स्नानम तो गंगायाम स्नान सप्तमी तत्पुरुष समास इसको हम बोल सकते हैं गंगा में स्नान। अगला है धर्म यात्रांचे। और धर्म यात्रांचे का मतलब होता है धर्म की यात्रा के लिए। इसमें संधि भी हो रही है, धर्म यात्राम धन चे। धर्म यात्राम धन चे, इसमें संधि भी हो रही है धर्म यात्रायाम। तो इसका मतलब हो गया धर्म की यात्रा। और लग गया पहले क्योंकि चे आ गया, तो और धर्म की यात्रा के लिए हम बोल सकते हैं। संधि का नाम इसमें होगा परसवर्ण व्यंजन संधि। फिर आ गया करिष्यामि है। करिष्यामि है, और करिष्यामि जो शब्द है वो क्री धातु से बना है। क्री धातु के बाद में लिट लकार है। लिट लकार के बाद में मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष का क्या है? बहुवचन है ये। करिष्यामि में मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। विषादम। विषादम का मतलब होता है दुख। विषादम का मतलब क्या होगा? दुख होगा। आम। आम का मतलब होता है हाँ। आम का मतलब क्या होगा? हाँ। तवागमनस्य। तव धन आगमनस्य दीर्घ स्वर संधि है। और तवागमनस्य का मतलब होता है तुम्हारे आने का। तुम्हारे आने का। औचित्यम। औचित्यम का मतलब औचित्य होता है या उचित होता है। नास्ति। नास्ति में संधि होती है न धन अस्ति दीर्घ स्वर संधि है। सप्ताहांते। सप्ताहांते में भी सप्ताह धन अंते। सप्ताह में ए, अंते में ए और ए मिलकर के बन गया आ। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो रही है। सप्ताह धन अंते, संधि का नाम क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पर। प्रत्यागमी शाम है। प्रत्यागमी शाम में हम करें तो प्रतिधन आगमी शाम में यण स्वर संधि बनती है। प्रतिधन आगमी शाम में यण स्वर संधि बन गई। और आगमी शाम में हो गया आ उपसर्ग है, गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन भी होता है। और प्रत्यागमी शाम का मतलब होता है हम लौट आएंगे। हम लौट आएंगे। दुग्ध दोहन व्यवस्था। तो दुग्ध दोहन व्यवस्था, दुग्ध दोहन व्यवस्था का मतलब होगा दूध निकालने का कार्य। दूध निकालने का कार्य। परिपालय। परिपालय का मतलब हो गया पालन करो। परिपालय का मतलब पालन करो। फिर लिखा हुआ अस्तु। और अस्तु का मतलब होता है ठीक है। अस्तु का मतलब क्या होगा? ठीक है। और गच्छ। गच्छ का मतलब होता है गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। और गच्छ का मतलब होता है जाओ। आज्ञार्थक काल ही है लोट लकार, तो गच्छ का मतलब हो गया जाओ। भव। भव के अंदर भी भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन भव।
फिर लिखा है शिवास्ते, शिवास्ते में संधि हो रही है सत्व संधि, शिवा है धन ते, शिवा के विसर्ग, ते का मतलब तुम्हारी, तुम्हारी कल्याणकारी हुए। शिवा का मतलब होता है कल्याणकारी और ते का मतलब तुम्हारी। संतु, संतु में अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। संतु में अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, अस्तु इस्ताम संतु, अस धातु इसमें। पंथाने है, और पंथाने बोलते यात्रा को। पंथाने का मतलब क्या होता है? पंथाने का मतलब हमें लेना है केवल यात्रा से लेना है। और गता, गता के अंदर गम धातु, कित प्रत्यय और टाप, दो प्रत्यय लग रहा है क्योंकि गता शब्द स्त्रीलिंग बना दिया है। अगर ये पुल्लिंग होता तो गम धन कित गतः बनता। अब गतः का गता बनाने के लिए हमने टाप प्रत्यय और लगाए हैं, तब बन गया गता, और गता का मतलब हो गया गई। गता का मतलब क्या होगा? गता का मतलब गई। कृत्वा, कृत्वा हम पढ़ते आ चुके हैं, कृत्वा में क्री धातु और त्वा प्रत्यय है। स्व प्रात रसस्य, स्व प्रात रसस्य का मतलब होता है अपने सुबह का नाश्ता, ये अपने सुबह के नाश्ते का। स्व का मतलब अपने, प्रात रसस्य का मतलब हो गया नाश्ते का, तो अपने सुबह के नाश्ते का। आगे लिखा हुआ है धृत्वा, धृत्वा में द्वि धातु कित्वा प्रत्यय, और धृत्वा का मतलब होता है धारण करके। मातुलानी, और मातुलानी का मतलब होता है मामी जी, और मातुले का मतलब होता है मामा जी। कथय, कथय में कथ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन, और कथय का मतलब होता है कहो। पिता में है, पिता में का मतलब होता है दादाजी। मासानांतरम, मासानांतरम का मतलब होता है मास धन अनंतरम, दीर्घ स्वर संधि है। मास धन अनंतरम में संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। और मास धन अनंतरम का मतलब होगा एक महीने के बाद। मासानंतरम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? एक महीने के बाद, मासानंतरम। महोत्सव है, और महोत्सव में समास कौन सा होगा? महान चे असो उत्सव है, और महोत्सव का मतलब होता है बड़ा उत्सव, इसमें समास होगा कर्मधारय समास। फिर लिखा है त्रिशत षेटकम, और त्रिशत षेटकम का मतलब होता है लगभग 30 लीटर। क्या है? 30 लीटर दूध जो नापने की इकाई होती है वो 30 लीटर इसके अंदर बताया हुआ है। अपेक्षते, अपेक्षते का मतलब होता है आवश्यकता है। फिर लिखा हुआ है करणीया, करणीया में क्री धातु, क्री धातु अनियर प्रत्यय और टाप भी लगा सकते हैं क्योंकि स्त्रीलिंग बना लिया गया इसको, तो करणीया हो गया। करणीया का मतलब की जानी चाहिए। वक्तव्यम, वक्तव्यम में धातु होती है वच, वच धातु और तव्यत प्रत्यय, वक्तव्यम कहा जाना चाहिए। याम्य दुना, याम्य दुना में संधि होगी यामी, यामी के अंदर में ह्रस्व है छोटी, यामी धन अधुना, और यहाँ पर जो संधि हो रही है इको अंची से यण स्वर संधि हो रही है, यामी धन अधुना। यामी अधुना के बाद में अगला आ गया आपके, यामी का मतलब होता है जाती हूँ, अधुना का मतलब होता है अब जाती हूँ, इसका अर्थ भी हो रहा है। यामी अधुना के बाद में आ गया निर्गता, निर्गता में निरुपसर्ग है, गम धातु, कित प्रत्यय और टाप प्रत्यय, और निर्गता का मतलब होता है निकल गई। अगला है गणियन, गणियन का मतलब होता है गिनते हुए, गणियन का मतलब गिनते हुए। पयांसी, पयांसी का मतलब होता है दूध, पयांसी का मतलब होता है दूध, ध्यान रखना आप। अगला है लपस्य, लपस्य के अंदर लव धातु है, लव धातु लिर लकार उत्तम पुरुष का एक वचन लपस्य, और लपस्य का मतलब होता है प्राप्त करूंगा। लपस्य का मतलब क्या होगा? प्राप्त करूंगा। अगला शब्द आता है तिष्ठति, तिष्ठति की जो मूल धातु होती है वो स्था होती है। भाई तिष्ठति में मूल धातु कौन सी होगी? तिष्ठति की मूल धातु स्था होगी, और लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन होता है तिष्ठसि हमेशा। और तिष्ठति के बाद में, तिष्ठति का मतलब होता है रहता या ठहरता है, हो गया। तिष्ठति के बाद में अगला शब्द प्रतिदिनम, और प्रतिदिनम में समास होता है दिनम दिनम प्रति, अव्ययभाव समास होता है। दिनम दिनम प्रति समास का नाम क्या होगा? अव्ययभाव। इदानिम, इदानिम का मतलब होता है इस समय, इदानिम का मतलब क्या होगा? इस समय। और करवाणी, करवाणी में क्री धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन होगा करवाणी, क्री धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा? करवाणी होगा। और करवाणी के बाद में लिखा है प्रविश्य, प्रविश्य में प्रत्यय उपसर्ग होता है, विष धातु होती है, लेप प्रत्यय होता है, और प्रविश्य का मतलब होता है प्रवेश करके, प्रविश्य का मतलब क्या होगा? प्रवेश करके होता है। धनिक है, धनिक का मतलब होता है धनवान, धनिके का मतलब क्या होगा? धनिके का मतलब धनवान। और सम्यक, सम्यक का मतलब होता है अच्छी प्रकार से, सम्यक का मतलब क्या होगा? अच्छी प्रकार से। सम्यक कई बार होता है सम्यक कार्यम, अच्छा कार्य, ठीक कार्य, तो सम्यक का मतलब होता है अच्छा। साश्चर्यम, साश्चर्यम का समास होता है आश्चर्येण सहितम इति,
आश्चर्येण सहितम इति अव्ययभाव समासये। प्रियतरम, प्रियतरम में शब्द हो गया प्रिय और तरप प्रत्यय है, प्रिय शब्द और तरप प्रत्यय होता है इसके अंदर प्रियतरम। दातव्य में दा धातु और तव्यत प्रत्यय दिया जाना चाहिए, दा धातु है और तव्यत प्रत्यय का मतलब होता है दिया जाना चाहिए। एतावन मात्रम, एतावन मात्रम का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो एतावत, एतावत तक अलंत है, एतावत धन मात्रम और संधि जाती है सीधी ये नसत्व में, अनुनासिक में संधि जाती है एतावत धन मात्रम। इसको हम नसत्व संधि का नाम दे सकते हैं, अनुनासिक दे सकते हैं। अगला हो गया एतावत के बाद में फिर लिखा हुआ आपके कुतः है, और कुतः का मतलब होता है कहां से, इतः का मतलब यहां से, कुतः का मतलब कहां से। प्राप्त शाम्य है, प्राप्त करूंगा, प्राप्त शाम्य का मतलब होता है प्राप्त करूंगा। अतएव, अतएव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अतः धन एव होता है, अतः धन एव यहाँ पर विसर्ग था नहीं और संधि करते ही यहाँ पर प्लस करते हुए विसर्ग आ गया, इसका मतलब ये लोप विसर्ग संधि है। संधि कौन सी है? लोप विसर्ग संधि। धोक्षाव है, धोक्षाव का मतलब होता है दोहन करेंगे या दूध निकालेंगे, दूध निकालेंगे, दूह धातु इसमें। फिर आ गया चतुर्थम है, चतुर्थम में शब्द मूल शब्द कौन सा है? चतुर मूल शब्द है और तमप प्रत्यय है। मूल शब्द कौन सा है? चतुर, प्रत्यय कौन सा है? तमप, तब बनता है चतुर्थम है, ध्यान रखना। अगला है अत्युत्तम है, अत्युत्तम पद का संधि विच्छेद होता है अति धन उत्तम है। अत्युत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन उत्तम है। और संधि का नाम भी क्या होगा? इस संधि का नाम होगा यण स्वर संधि। इको यणची के नियम से इस संधि का नाम क्या होगा? यण स्वर संधि। अत्युत्तम के बाद में क्या लिखा हुआ है फिर? अधुना, अधुना अव्यय शब्द है और अधुना का मतलब होता है अब, अधुना का मतलब क्या होगा? अब। आगे आगे शब्दार्थ लो। अधिकाधिकम, अधिकाधिकम का संधि अगर विच्छेद करेंगे हम तो अधिक धन अधिकम होगा और अधिकाधिकम का मतलब होता है अधिक से अधिक, दीर्घ स्वर संधि होगी। द्वावेव, द्वावेव का संधि विच्छेद द्वौ धन एव, ऊपर डबल मात्रा दौ की अव की मात्रा उधर लग गया एव। और द्वावेव में संधि कौन सी? अयादि स्वर संधि, दोनों ही अयादि स्वर संधि होगी और द्वावेव का मतलब होगा दोनों ही। निरतो, निरतो का मतलब होता है लगे हुए, किसी काम में संलग्न होना है, किसी काम को तत्परता से करना, किसी काम को करने में डूब जाना, उसे बोलते हैं निरतो, संलग्न होना। निरतो मतलब लगे हुए। कदाचित, कदाचित का मतलब होता है कभी कभी। और विषाण यो है, विषाण यो का मतलब होता है सींगों पर, विषाण यो का मतलब क्या होता है? सींग, विषाण का मतलब सींग होता है और विषाण यो का मतलब हो गया सींगों पर। निराजनेन, निराजनेन का मतलब होता है पानी आदि पिला करके। नीर, नीर, नीर से मतलब पानी और निराजनेन का मतलब हो गया पानी आदि पिला करके। तो संयतः का मतलब होता है पोषण करते हैं, संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो संयतः में तुस धातु है और इसका मतलब होता है पोषण करते हुए। क्या होता है? पालन पोषण करते हुए या पोषण करते हुए बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। कुंभकारम, कुंभकार का मतलब होता है कुम्हार, जो मटके बनाते हैं, जो पात्र बनाते हैं मिट्टी के, उन्हें बोलते हैं कुंभकार है, मतलब कुम्हार। पात्र प्रबंधे अपि, पात्र प्रबंधे अपि में संधि है पूर्व रूप स्वर संधि है और पात्र प्रबंधे का मतलब होता है बर्तन बनाने में भी। पात्र प्रबंधे अपि का मतलब होता है बर्तन बनाने में भी। आगे लिखा है घट रचनायाम, घड़े बनाने में। घट रचनायाम का मतलब घड़े बनाने में। और गायती, गायती के अंदर मूल धातु कौन सी है? गई, गई धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन और गायती का मतलब होता है गाता है। ज्ञातवा, और ज्ञातवा में धातु कौन सी है? ज्या धातु और तवा प्रत्यय। ज्ञातवा का मतलब होता है जानकर। रचयामी, रच धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन, रचयामी का मतलब बनाता हूं या रचना करता हूं। यथेश, यथेश में संधि यथाधन ऐसा वृद्धि स्वर संधि है। यथेश में डबल मात्रा होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी, वृद्धि रेची से। अगला विक्रयाण है, विक्रयाण का मतलब होता है बेचने के लिए। विक्रय का मतलब बेचना और चतुर्थी विभक्ति आ गई। विक्रयाण का मतलब होता है बेचने के लिए। विक्रयाण का मतलब क्या होगा? बेचने के लिए। पंचशतोत्तर, पंचशतोत्तर का मतलब होता है 500। पंचशत, पंचशत मतलब 5, कितने शत उत्तर है? 100 से 5 गुना हो गया तो कितने हो गए? 500। पंचशतोत्तर का मतलब होगा 500। साधु, साधु का मतलब होता है बहुत अच्छा। विक्रिय, विक्रिय का मतलब विक्री में भी तो उपसर्ग है। क्री धातु डबल वाली क्री आएगी, दीर्घ वाली क्री धातु और
लिप प्रत्यय है, विक्री का मतलब होता है बेचकर। दातुम, दातुम में दा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। दातुम का मतलब देने के लिए। स्वाभूषणम, स्वय धन आभूषणम, स्वय धन आभूषणम, अपने आभूषण, स्वय का मतलब अपने और आभूषणम का मतलब आभूषण। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। कौन संधि है ये? दीर्घ स्वर संधि, स्वय आभूषणम में। अधुनेव, अधुनेव का संधि अगर विच्छेद करेंगे तो अधुनादन एव वृद्धि स्वर संधि हो रही है। अधुनेव का मतलब होता है इसी समय। ना हम में संधि होती है नधन अहम, नधन अहम में दीर्घ संधि होती है, ज्यादा हार्ड संधि नहीं है। फिर आ गया नेच्छामी, नधन इच्छामी गुण स्वर संधि। आदि गुण ऐसी संधि कौन सी हो रही है? गुण स्वर संधि, एक मात्रा बढ़ रही है, गुण स्वर संधि। नधन इच्छामी। यथाभिलषितान, यथा, यथा अभिलषितान का मतलब होता है जितना चाहते हो। यहाँ संधि भी हो रही है, दीर्घ संधि। यथा को अलग निकाल दो, अभिलषितान को अलग निकाल दो, तो यथा अलग निकाल दिया, अभिलषितान दीर्घ स्वर संधि जितना चाहो, इसका मतलब होता है जितना चाहो। दुग्ध क्रेतारह है, दूध खरीदने वाले। दुग्ध क्रेतारह का मतलब होता है दूध खरीदने वाले, दूध खरीदने वाले। अप्रत्र है, अप्रत्र का मतलब होता है आसपास। अप्रत्र का मतलब क्या होता है? आसपास भी होता है, या हम बोले तो उसको आकर भी हो सकता है। अप्रत्र का मतलब चारों ओर से आकर के, आसपास से आकर के वहां पर बैठ जाना, अप्रत्र है। विधाय, विधाय में वी उपसर्ग है, हा धातु लिप प्रत्यय, और विधाय का मतलब होता है करके। कृतवा का पर्यायवाची है विधाय भी, करके। सत्वरम, सत्वरम में समास होगा त्वरया सहितम इति। त्वरया सहितम इति का मतलब होता है शीघ्रता के साथ, तो सत्वरम का मतलब भी यही हो गया कि शीघ्रता के साथ। अविभाव समास है। पृष्ठपादेन, पृष्ठपादेन का मतलब वैसे होता है लात से, और वैसे इसके करें तो पीछे वाले पैर से, तो लात पीछे वाले पैर से होती है, तो पृष्ठपादेन का हम बोल सकते हैं लात मारकर, या पीछे से बोल सकते हैं हम इसको, पीछे वाले पैर से। ताड़ित्वा का मतलब होता है मारकर। रक्त रंजितम, खून से लथपथ। रक्त रंजितम का मतलब होता है खून से लथपथ। जब पाठ पढ़ेंगे तो इंटरेस्टेड पाठ है ये, मजा भी आएगा, सीखने योग्य पाठ भी है। रक्त रंजितम का मतलब होता है खून से लथपथ। कुर्बन में क्री धातु शत्र प्रत्यय करते हुए। अन्योन्यम का मतलब एक दूसरे को, अन्योन्यम का मतलब एक दूसरे को होता है। अवगच्छति, अवगच्छति का मतलब जाना जाता है। अब उपसर्ग गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। एक एक शब्द को तोड़ करके बता रहे हैं कि शब्द बना कैसे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अवगच्छति, तभी शब्दार्थ में इतना टाइम लग रहा है, और शब्दार्थ हम पहचान जाएंगे तो पाठ में ज्यादा समस्या होने वाली बात नहीं है। अवगच्छति का मतलब होता है जानी जाती है। अति अनुचितम, बहुत ही अनुचित, यण संधि इसमें। अति धन अनुचितम में संधि कौन सी? यण। कार्यम अद्यतनियम, आज किए जाने योग्य कार्य। कार्यम अद्यतनियम का मतलब क्या होता है? आज किए जाने योग्य कार्य। तत् अध्येव, तत् धन अद्य धन एव, इसमें दो संधि आ रही है। पहली संधि होगी जसत व्यंजन संधि, और दूसरी होगी फिर वृद्धि स्वर संधि। गतिर यश्य, गति धन यश्य, यहाँ पर ऋत्व स्वर संधि हो रही है। गति धन यश्य में संधि कौन सी? ऋत्व विसर्ग संधि। और ध्रुवम, ध्रुवम अव्यय शब्द है। ध्रुवम का मतलब होता है निश्चित रूप से। भर्तः, भर्तः का मतलब होता है स्वामी। सुविचार्य, अच्छे विचारों से। सुविचार्य का मतलब अच्छे विचार करके, अच्छे विचारों से। करोति अविचार्यत एतत्, दो संधि इसमें, पहले होगी करोति, फिर हो गया अविचार्य, फिर हो गया एतत्। पहली संधि कौन सी है? यण स्वर संधि, और दूसरी संधि होगी वृद्धि स्वर संधि। अगला है विषिदति। विषिदति का मतलब होता है दुख देता है। और फिर आ गया क्षिप्रम। क्षिप्रम का मतलब होता है शीघ्रता से। क्षिप्रम का मतलब शीघ्रता से होता है। और कालह का मतलब होता है समय। कालह का मतलब क्या होता है? समय। ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। अब इस पाठ के शब्दार्थ के बाद हम चलेंगे पाठ के अनुवाद में। अब पाठ का अनुवाद है आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। अभी अपना पाठ है, ये आपके सामने है, देखो। अब पाठ हमने अलग अलग पैराग्राफ में इसको अलग अलग गद्यांश के अंदर इस पाठ को बांटा है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, पहला। देखिए पाठ बहुत अच्छा है। पहला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, आपके सामने है कि इसका पहला जो दृश्य है वो क्या दृश्य है। इसके लगातार 3, 4, 5, 6 दृश्य अलग अलग हैं, अलग अलग सेट आएंगे मंच पर आपके सामने। पहला दृश्य है मल्लिका मोदकानी रचयंती मंद स्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका मोदकानी रचयंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका, मल्लिका औरत का नाम है यहाँ पर,
और मोदकानी का मतलब लड्डू, रचयंती का मतलब बनाती हुई, मंद स्वरेण मुस्कुराते हुए, शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति करती है। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, एडवाइजर से संजीव से अगर हिंदी मिल गई और मेरी हिंदी अलग है तो दोनों आपकी कॉपी का कार्य दोबारा हो सकता है। तो विशेष ध्यान रखना, जो यहाँ पर हिंदी अनुवाद का जो वाक्य बोला जाएगा, ये जब मैं लास्ट वाक्य बोलूँगा हिंदी अर्थ ये होगा इस वाक्य का, तो आपको फिर कॉपी में उसको कर लेना है। लेकिन एक एक शब्द को समझते हुए, नकल किसी की एक दूसरे की आपस में चलने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी राइटिंग के साथ करना है। तो दोबारा सुनने से पहले लाइन का अर्थ क्या होगा कि मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर से का मतलब धीमी आवाज में शिव की स्तुति करती है, शिव की स्तुति करती है। मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीमे आवाज में शिव की स्तुति करती है। ततः उसके बाद प्रवेश करता है, मोदक गंधम अनुभवन, लड्डू की गंध का अनुभव करते हुए, प्रसन्न मन से, चंदन है चंदन। चंदन कौन है? मल्लिका का पति है। यहाँ पर इस लाइन की पूरी हिंदी मैं पहले एक एक शब्दों का अर्थ फिर हिंदी। अब लाइन की हिंदी क्या होगी? उसके बाद लड्डू की सुगंध या लड्डू की गंध का अनुभव करते हुए चंदन प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। उसके बाद लड्डू की गंध का अनुभव करते हुए चंदन प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदन बोल रहा है, चंदन पहला वाक्य क्या बोल रहा है? चंदन बोल रहा है आहा अरे सुगंध है तू, सुगंध तो मनोहर है, मन को हरने वाली है। अरे सुगंध तो मन को हरने वाली है। विलोक्य का मतलब होता है देख कर, विलोक्य का मतलब देख कर। अरे मोदकानी रच्यन्ते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। मोदकानी रच्यन्ते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर, वो प्रश्न वाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। मोदकानी रच्यन्ते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत, तो चख लेता हूँ। और जब मिठाई उठाई घर के अंदर बनती है तो पहले मन करता है उसको खाने का। चख लेता हूँ, तावत का मतलब तो चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति का मतलब लड्डू लेना चाहता है। बच्चों की आदत होती है, लेकिन यहाँ पर बच्चा नहीं है, यहाँ पर बच्चे का बाप है चंदन, जो मल्लिका का पति है। मल्लिका है यहाँ पर, आप दूसरी मल्लिका मत समझ लेना, यहाँ पर केवल पाठ वाली मल्लिका है। आपका दिमाग दूसरी मल्लिका में जा रहा है, वो मल्लिका नहीं है, क्योंकि उसको आप ज़्यादा जानते हो। जो आप बार बार मूवी में देखते हो वो दूसरी मल्लिका है। यहाँ पर जो मल्लिका है वो अपने पाठ की मल्लिका है, वो साधारण स्त्री बेचारी भगवान शिव की स्तुति कर रही है। ध्यान रखना इस चीज़ का। आपका दिमाग मुझे पता है कहाँ जा रहा है, वहाँ मत जाने दो, इसको यहीं रखो। मल्लिका बोल रही है, पाठ वाली मल्लिका बोल रही है सक्रोधम, क्रोध के साथ। वीरम रुको, माँ स्पर्श है मत छुओ, माँ स्पर्श है मत छुओ। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। चंदन बोल रहा है किमर्थम क्रुद्धसी, क्यों क्रोध कर रही हो? तब हस्त निर्मितानी मोदकानी दृष्टवा, तुम्हारे हाथ से, तब का मतलब तुम्हारे, हस्त निर्मितानी, हाथ से, रचयंती, निर्मितानी मतलब बनाए गए, मोदकानी लड्डुओं को, दृष्टवा देखकर, अहम में, जीव लोलुपताम नियंत्रितुम, जीव के लालच को नियंत्रित करने में अक्षम है, असमर्थ हूँ। ठीक है, तुम्हारे हाथ से बनाए गए लड्डुओं को देखकर मैं जीव को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम न जानासी त्वम इदम, किम क्या, न जानासी नहीं जानती हो, त्वम तुम, इदम यह, क्या तुम ये नहीं जानती हो? मल्लिका बोल रही है सम्यक जानामी, नाथ का मतलब हे स्वामी अच्छी प्रकार से जानती हूँ, हे स्वामी अच्छी प्रकार से जानती हूँ। क्या जानती हूँ? परम लेकिन, एतानी मोदकानी, लेकिन ये लड्डू पूजा निमित्तानि संति, पूजा के लिए है। निमित्त का मतलब के लिए, पूजा निमित्तानि संति, पूजा के लिए है। चंदन बोल रहा तरही, तो शीघ्र ही पूजनम संपादे, पूजा संपादित करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो, प्रसादम च देहि और प्रसाद दो। मल्लिका कह रही है भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम में स्व सखी भी सह, अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ।
अपनी सहेलियों के साथ, स्व सखी भी सह, अपनी सहेलियों के साथ, स्व का मतलब कल, आने वाला कल, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहां गंगा स्नान, धर्म यात्राम चे, और धर्म की यात्रा करिष्यामहे, करेंगी, करिष्यामहे, करेंगी। चंदन बोल रहे हैं सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति, दुख का नाटक करता है, दुख का नाटक करता है। आगे चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, त्रिशत प्रसन्न, आगे कौन बोल रहा है? मल्लिका बोल रही है भी, चंदन बोल रहा है कि सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, और दुख का नाटक कौन करता है? पर चंदन है। तो मल्लिका बोल रही है आम, हाँ, मल्लिका क्या बोल रही है? हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सर्वः गच्छन्ति, कौन कौन औरतें जा रही है? चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सर्वः गच्छन्ति, सभी जा रही है। अतः इसलिए मया सह, मेरे साथ, तव आगमनस्य औचित्यम न अस्ति, तुम्हारे आने का औचित्य नहीं है। तव आगमनस्य औचित्यम न अस्ति, तुम्हारे आने का औचित्य नहीं है। अतः मया सह, इसलिए मेरे साथ, तव आगमन से, तुम्हारे आने का औचित्यम न अस्ति, औचित्य नहीं है। वयम सप्ताह अंते, हम सप्ताह के अंत में, वयम हम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, हम सप्ताह के अंत में प्रति आगमिष्यामहे, लौट आएंगी। तावत, तब तक गृह व्यवस्थाम, घर का कार्य, धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थाम चे, और गाय को दोहने की व्यवस्था का पालन करो। मतलब मल्लिका जाते जाते अपने पति को घर का काम कुछ बता के जा रही है कि जब तक मैं 7 दिन बाद सप्ताह तक आऊं तब तक आपको ये काम घर पे करने हैं। गृह व्यवस्था, घर का कार्य, और धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था, और गाय का दूध निकालने का कार्य का परिपाले का मतलब पालन करो। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य क्या बता रहा है? चंदन कह रहा है अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ, सखी भी सह, सहेलियों के साथ, धर्म यात्रा, धर्म की यात्रा के लिए, आनंदिता भवे, आनंदित रहो, धर्म की यात्रा के लिए सहेलियों के साथ जाओ और आनंदित रहो। अहम सर्वम अपि, मैं सभी, परिपालिष्यामि, पालन कर लूंगा, अर्थात मैं सभी कार्य कर लूंगा, मैं सभी कार्यों का पालन कर लूंगा। इसका हिंदी अनुवाद होगा मैं सभी कार्यों का पालन कर लूंगा। आगे शिवा है, कल्याणकारी हो, ते, तुम्हारी, शिवा है, शिवा का मतलब कल्याणकारी, अस्ते का मिलेगा ते, शिवा है का मतलब कल्याणकारी, ते का मतलब तुम्हारी, संतु का मतलब होमे, और पंथाने का मतलब यात्रा, अर्थात तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी होमे। चंदन बोल रहे हैं मल्लिका, अरे मल्लिका, तू तो धर्म यात्रा गता, धर्म की यात्रा के लिए चली गई। अरे मल्लिका तो धर्म की यात्रा के लिए चली गई। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहन कृत्वा, दूध का दोहन करके अथवा दूध निकाल करके, ततः उसके बाद स्व प्रात रासस्य प्रबंध करिष्यामि, अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध करता हूं। मल्लिका चली गई। मल्लिका जाने के बाद में चंदन क्या सोच रहे हैं? चंदन सोच रहा है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा ही गता, कि मल्लिका तो धर्म की यात्रा के लिए चली गई। मल्लिका पाठ वाली वो नहीं, वो धर्म की यात्रा ले नहीं जाती है। ये मल्लिका धर्म की यात्रा के लिए गई। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध निकाल करके ततः उसके बाद स्व प्रात रास से, अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंधन करिष्यामि, व्यवस्था करूंगा या प्रबंध करूंगा। फिर क्या लिखा, देखो क्या हो गया बीच में, स्त्री वेशम, दूध निकाल करके नाश्ते की व्यवस्था। तो पहले उसको दूध निकालना था, अब दूध हमेशा निकालती थी मल्लिका, और पहली बार निकालने कौन चला गया? चंदन। तो भैंस गाय जो भी हैं वो अपने मालिक को पहचानती हैं। तो उसने क्या किया, स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्त है, दूध का पात्र हाथ में लेकर, दूध का बर्तन हाथ में लेकर, नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी वहां पर गाय का नाम है। नंदिनी जो चंदन था वो अपनी
अपनी औरत, अपनी स्त्री, अपनी पत्नी की साड़ी वाड़ी पहन करके दूध निकालने के लिए नंदिनी के पास में जाता है और उमा, तब तक उमा नाम की कोई लड़की वहां पर आ जाती है। वो स्त्री वेश में साड़ी पहन के दूध निकालने के लिए जाती है और वहां पर एक उमा नाम की कन्या आती है और उमा क्या बोल रही है, मातुलानी मातुलानी, मामी जी मामी जी। किसको बोल रही है? चंदन को, क्योंकि वो साड़ी पहने हुए हैं। उमा बोल रही है मामी जी मामी जी। चंदन बोल रहा है उमे, अरे उमा, अहम तू मातुल है, मैं तो मामा हूं, मैं तो मामा हूं। तव मातुलानी, तुम्हारी मामी जी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए काशी गता अस्ति, काशी गई है। कथे, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं। किम ते प्रियम करवाणी का मतलब मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूं, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। उमा बोलती मातुल है, अरे मामा जी, पितामह कथयति, दादाजी ने कहा है, मासानंतरम, 1 महीने के बाद, असमत गृहे, हमारे घर में महोत्सव भविष्यति, बड़ा उत्सव होगा। तत्र, वहां 30 शेटकम इतम दुग्धम अपेक्षिते, 30 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था, इसकी व्यवस्था भवदिभी करणीया, आपके द्वारा ही की जानी है, इसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। तो उमा इतना बोल दी तो चंदन बोल रहे हैं, चंदन बोल रहे प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, 30 शेटकम परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध की आवश्यकता, 30 शेटकम परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध, शोभनम, बहुत अच्छा, दुग्धम व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा दादाजी को तुम कह देना, ऐसा दादाजी को तुम कह देना। उमा कहती है धन्यवाद मातुल है, धन्यवाद मामा जी, यामी अधुना, अब मैं जाती हूँ। यामी का मतलब जाती हूँ, अधुना का मतलब अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल जाती है, वह निकल जाती है। अब तीसरा दृश्य आता है। तीसरा दृश्य क्या बता रहे हैं? चंदन प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर के, अंकलिशु गणयन, अंकों को गिनते हुए, अंगुलियों पर गिनते हुए, अंगलिशु का मतलब अंगुलियों पर, गणयन का मतलब गिनते हुए, अंगुलियों पर गिनते हुए, अहो, अरे, सेटकम त्रिशतानि पयांसी, 30 लीटर दूध, अन्नेन तू, इससे तो बहुधनम लक्ष्य, बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तब कृपया, तुम्हारी कृपा से, तू का मतलब तो, तुम्हारी कृपा से तो, अहम धनिक भविष्यामि, मैं धनवान हो जाऊंगा। अहम धनिक भविष्यामि का मतलब मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न है, प्रसन्न स वह, धेनो बहु सेवाम करोति, गाय के बहु सेवा करता है। प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन, चंदन चिंतयति, मन में विचार करता है, चिंतयति का मतलब विचार करता है। मासांते, 1 महीने के बाद, एव ही दुग्धम आवश्यकता होती, 1 महीने के बाद ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दूध निकालता हूं, तरही, तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहता है। इदानिम किम करवाणी, अब क्या करूं। भवतु, ठीक है, मासांते एव, महीने के बाद ही, संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, अर्थात महीने के बाद ही मैं पूरा दूध दूंगा, अर्थात पूरा दूध निकाल लूंगा। दोहनम करोमि का मतलब दूध निकाल लेता हूं, ये होता है इसका मतलब 1 महीने के बाद ही पूरा दूध निकाल लेता हूं। एवं क्रमेण, इस प्रकार, 7 दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन बीत गए, उसने गाय का दूध निकाला ही नहीं, 7 दिन, क्योंकि महीने बाद वो 30 लीटर एक साथ निकालने में था गाय। इसके बाद शब्द इसी क्रम से 7 दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन बीत गई। सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में, मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका लौट आई, मल्लिका लौट आई। अब क्या मल्लिका बोल रही है कि प्रविश्य, प्रविश्य का मतलब प्रवेश करके, मल्लिका जैसे ही घर में आती है तो वहां मामला कुछ चेंज देखती है, तो मल्लिका बोलती है प्रविश्य का मतलब प्रवेश करके, क्या बोलती है? स्वामीन, हे स्वामी, हे स्वामी, हे नाथ, प्रत्यागता अहम, मैं आ गई हूं, आस्वादे प्रसादम, प्रसाद चखो, प्रसाद चख लो। चंदन है मोदकानि खादती वदती चे, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदन बोल रहा है कि मल्ली के,
अरे मल्लिका, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता। क्या तुम्हारी यात्रा तो सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी। काशी विश्वनाथ से कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामी, मैं तुम्हें अच्छा निवेदन करता हूं। मल्लिका बोल रही है कि ये मुझे प्रिय क्या बताएगा, अच्छी चीज क्या बताएगा। फिर बोलती है आम ठीक है, हाँ क्या बोल रही है मल्लिका। मल्लिका बोल रही है साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ। मल्लिका आश्चर्य से क्या बोल रही है, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम, इस धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रियतम के, इससे अच्छा क्या है, इस धर्म यात्रा के अतिरिक्त अच्छा क्या है। चंदन बोल रहे हैं ग्राम प्रमुख से गृहे, ग्राम प्रमुख के घर में, ग्राम प्रमुख के घर में महोत्सव है, बड़ा उत्सव, मासांते भविष्यति, 1 महीने बाद होगा। तत्र वहां 30 शेटकम मितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम, वहां लगभग 30 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाना चाहिए, हमारे द्वारा दिया जाना है। मल्लिका बोली किंतु एतावत मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, किंतु का मतलब लेकिन, एतावत मात्रम, इतनी मात्रा में, दुग्धम दूध, कुतः कहां से, प्राप्स्यामि प्राप्त करेंगे, तो इतनी मात्रा में दूध कहां से प्राप्त करेंगे। चंदन विचारे मल्लिका, अरे विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रतिदिन दोहन करके या दूध निकालकर, दुग्धम स्थापयामहे, दूध रखते हैं, चेत तो तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहता है। अतएव इसीलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, दूध दोहन नहीं किया जा रहा है, अर्थात दूध नहीं निकाला जा रहा है। उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन ही, समग्रम दुग्धम धोक्षावह, पूरा दूध दुहेंगे, पूरा दूध दुहेंगे। मल्लिका बोल रही है स्वामीन, हे स्वामी तुम तो चतुर्थम है, तुम तो चतुर हो। ये मल्लिका उसकी भी गुरु है, तो तुम तो, ये तो उसको लखन ढंग से सिखाए हैं, वो उसकी गुरु है, पागल के साथ पागल, तुम तो उससे चतुर हो। अति उत्तम विचार है, बहुत ही उत्तम विचार है। अधुना दुग्धम दोहनम विहाय, अभी दूध को दोहना छोड़कर केवलम नंदिना सेवा में करिष्यामि, केवल नंदिनी की सेवा करेंगे। अन्येन, इससे अधिकाधिकम दुग्धम, अधिक से अधिक दूध, इससे अधिक से अधिक दूध, मासांते प्राप्स्यामि, 1 महीने के बाद प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवते, दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यते, उसे घास आदि गुड़ आदि और खिलाते हैं। कदाचित किसी समय या कभी कभी विषाणियो तेलम लेपयत हैं, सिंगों पर तेल भी लगाते हैं, मतलब गाय की सेवा खूब की जा रही है, सिंगों पर तेल भी लगाते हैं। और तिलकम धारियत है, तिलक भी लगाते हैं। रात में निराजनेन अपि तोष्यते है, जल आदि पिलाकर की उसका पोषण करते हैं, रात में पानी आदि पिलाकर भी उसका पोषण करते हैं। चंदन बोल रहे हैं मल्लिके, अरे मल्लिका आगच्छे, आओ, कुंभकारम प्रति चला में, 32 लीटर दूध निकालेंगे कैसे, छोटी छोटी बाल्टियां हैं, 2-2 लीटर 3-3 लीटर की बाल्टियां हैं, तो व्यवस्था बर्तन की भी तो करनी है, क्योंकि 30 लीटर दूध एक साथ निकालना है। तो चंदन बोल रहा है कि मल्लिके, अरे मल्लिका आगच्छे, आओ, कुंभकारम प्रति चलावे, कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम, दूध के लिए, पात्र प्रबंधे अपनी करनी है, बर्तन की व्यवस्था भी तो करनी है। द्वावे निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं, दोनों निकल जाते हैं। चौथा दृश्य क्या बता रहा है, कुम्हार के पास में जाते हो, कुंभकार घटना रचनायाम लीन है गायती, कुम्हार होता हो घट रचनायाम, घड़े बनाने में लगा हुआ गाता है। ज्ञातवा अपि, क्या गा रहा है वो, कि ज्ञातवा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानहम, ये जानकर भी मैं जीविका के लिए घड़े बना रहा हूँ। कुम्हार गा रहा है कि ये जानकर भी मैं जीविका हेतु, जीवित रहने के लिए घड़े बना रहा हूँ। जीवनम भयंकरम सर्वम यथा ऐसा मुक्तिका घट है, मृतिका घट है। ये बोला जीवनम भयंकरम, ये जीवन भयंकर है, नष्ट होने वाला है। यथा, जिस प्रकार से मृतिका घट है, ये मिट्टी का घड़ा, अर्थात मिट्टी का घड़ा बना तो रहा हूं और मैं जानता हूं कि मिट्टी का घड़ा फूटेगा, लेकिन फिर भी मुझे जीविका जीने हेतु घड़ा बनाना पड़ रहा है। ये श्लोक है, इस श्लोक का भावार्थ होता है, अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर
कुमार कहना चाहता है कि मैं इतना जानकर भी घड़े बनाने में लगा हुआ हूँ और ये घड़े बनाना मेरी मजबूरी है, मुझे पता है घड़े फूटेंगे, फिर भी मैं घड़े इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे जीविका का पालन करना है, जीविका का पालन करना है। इंसान जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी वो अच्छे कार्य करता है ताकि उसे कुछ ना कुछ तो परिणाम मिलेगा, या उसका जो कुछ किया हुआ कर्म है वो आगे कहीं ना कहीं काम आता है। चंदन, यहाँ पर अब चंदन बोल रहे हैं नमस्करोमि, क्या बोल रहा है वो? यथा ऐसे, श्लोक का थोड़ा भावार्थ और रह गया। यथा ऐसे, जिस प्रकार से यह है मृतिका घटम, मिट्टी का घड़ा, सर्वम, तथा वैसे ही जीवनम, सर्वम जीवनम भयंकर, यह पूरा जीवन नष्ट होने वाला है। अपि, फिर भी मैं घटान रचयामि, मैं घड़ों की रचना कर रहा हूँ। मतलब मुझे पता है कि मैं मरूंगा, मुझे मरना ही, लेकिन फिर भी मैं जीविका देने के लिए घड़ों की रचना कर रहा हूँ, इन घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। चंदन बोल रहा है नमस्करोमि ताते, हे तात नमस्कार, 5-10 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश, जो कुमार है वहां पर देवेश कह रहा है, कथम न, क्यों नहीं, विक्रयाण एव एते, ये बेचने के लिए ही है, ये बेचने के लिए। ग्रहण घटान, घड़े ले लो, और 577 रुपये का आनी चाहिए, और 500 रुपये दे दो। चंदन कह रहा है साधु ठीक है, परम मूल्यम तू, लेकिन मूल्य तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते, दूध बेचकर ही दिए जा सकते हैं, लेकिन रुपए तो दूध बेचकर ही दिए जा सकते हैं। मल्लिका, देवेश बोल रहे हैं क्षम्यताम पुत्र, क्षमा कीजिए पुत्र, मूल्य बिना तू, मूल्य के बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, एक भी घड़ा नहीं दूंगा। भाई पैसा तो चाहिए ना। तो मल्लिका बोल रही है, वो क्या बोल रहे हैं, कुमार बोला कि क्षम्यताम पुत्र है, अरे पुत्र क्षमा कीजिए, अरे पुत्र क्षमा कीजिए, अरे पुत्र क्षमा कीजिए। क्यों क्षमा कीजिए? क्योंकि एक घड़ा भी वो बिना पैसे के देना, उसने मना कर दिया कि बिना पैसे के मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। तो आगे वो क्या बताना चाह रहा है? मल्लिका बीच के अंदर बोलती है, मल्लिका बोल रही है स्व आभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है। मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है और बोलती है कि तात, हे तात, यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तरही, यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो ग्रहण ले लो, एतत् आभूषणम, ये आभूषण। मतलब मल्लिका अपने आभूषण देने के लिए तैयार हो चुकी। देवेश जो कुमार वो बोल रहे हैं कि पुत्री के, अरे पुत्री न अहम पाप कर्मम करोमि, मैं पाप का कार्य नहीं करता हूँ। कथम अपि न इच्छामि, कभी भी नहीं चाहता, त्वाम, तुमको, आभूषण विहीनाम कर्तुम, आभूषण के विहीन करना, अतार मैं तुम्हें किसी भी हालत में या तुम्हें कैसे भी मैं आभूषण रहित करना नहीं चाहता हूं। नए तू, ले जाओ, यथा अभिलषितान घटान, जितने चाहो उतने घड़े, अथा जितने चाहो उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय, दूध बेचकर, दुग्धम विक्रिय का मतलब दूध बेचकर, एव ही घट मूल्यम, घड़ों का मूल्य ददातु, दे दो। धन्यो असी, उभो, उभो का मतलब दोनों बोल रहे हैं कि धन्यो असी, तुम धन्य हो, तात धन्यो असी, धन्य हो, तुम धन्य हो तात धन्य हो। पांचवा दृश्य क्या बोल रहे हैं? मासानंतरम, 1 महीने के बाद, संध्या काल है, शाम का समय, एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक और नए खाली घड़े हैं, दूध क्रेता रहे, दूध खरीदने वाले, अन्य च, और अन्य ग्रामवासी, नए ग्रामवासी, अपरत रहे आसीना, दूसरी ओर बैठे हुए हैं। चंदन बोल रहा है, चंदन सोच रहा है मन में, धेनु प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके या आरती करके, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है, मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका शीघ्र आ जाओ। मल्लिका बोल रही है, आयामी नाथ, हे स्वामी आ रही हूं, दोहनम आरभ्यस्व तावत, तब तक तुम दूध दोहना आरंभ करो। चंदन, यदा धेनो है समीपम गत्वा, जब गाय के पास जाकर, दोग्धुम इच्छति,
दूध दूहना की इच्छा करता है, दूध दूहना चाहता है, तदा तब धेनु पृष्ठपादेन गाय पीछे के पैर से प्रहरती प्रहार करती है, चंदन च और चंदन पात्रेण से पतती बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी अरे नंदिनी दुग्धम देही दूध दे दो, किम जात क्या हुआ, ते तुम्हारे क्या हुआ है, किम जातम ते तुम्हारे क्या हुआ है, पुनः प्रयासम करोति वो फिर प्रयास करता है। नंदिनी चे पुनः पुनः पाद प्रहारेण और नंदिनी बार बार लात मार करके ताड़ित्वा प्रहारेण ताड़ित्वा लात से मार करके चंदनम चंदन को रक्त रंजितम करोति खून से लथपथ कर देती है, खून से लथपथ कर देती है। हाँ अरे हतो अस्मि मर गया हूं, चित्कारम कुर्वन पत्ती चिल्लाता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम सभी आश्चर्य से चंदन को अन्योन्यम च और एक दूसरे को पश्यंती देखते हैं। चंदन 30 लीटर दूध निकालने वाला था तो गाय ने उसके साथ वैसा व्यवहार किया, उसको लात मार करके अलग बार बार में करती रही, उसको खून से लथपथ कर दिया। मल्लिका ने चिल्लाना सुन लिया, चित्कारम श्रुत्वा चिल्लाना सुनकर झटिति झट से प्रवेश करके नाथ हे स्वामी किम जातम क्या हो गया, कथम त्वम रक्त रंजितम तुम खून से लथपथ कैसे हो गई। चंदन बोल रहा है धेनु दोग्धम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दूहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहनम प्रक्रियाम आरभणाम दूहने की प्रक्रिया के आरंभ में ही ताड़यति माम मुझे मार रही है। मल्लिकाम धेनुम स्नेहन मल्लिका है वो गाय को स्नेहन स्नेह पूर्वक वात्सल्येन च और प्रेम से आकार्य पुचकार करके दुग्धम प्रयतते दूध दूहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति लेकिन गाय दूध से रहित ही जान पाती है, वो देखती कि गाय की दूध तो है ही नहीं, तो गाय को दूध रहित ही जान पाती है। मल्लिका बोल रही है चंदनम प्रति चंदन की ओर, नाथ हे स्वामी अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा बहुत ही अनुचित किया जा रहा है। यत कि मास पर्यंतम 1 महीने तक धेनो दोहनम कृतम गाय का 1 महीने से गाय का दोहन किया जा रहा है। मास पर्यंतम का मतलब 1 महीने से धेनो दुग्धम गाय का दूध कृतम का मतलब किया जा रहा है, गाय का दोहन या गाय का दूध दूहना किया जा रहा है या गाय का दूध निकाला जा रहा है। 1 महीने से गाय का दूध निकाला जा रहा है। अतएव इसीलिए दुग्धम शुष्कम जातम दूध सूख गया, इसलिए दूध सूख गया। सत्य में उक्तम सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनियम आज का जो कार्य है, आज का किए जाने योग्य जो कार्य है, तत् वह अद्य एव विधिताम वो आज ही कर लेना चाहिए, वो आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गति का मतलब इसके विपरीत यस्य वह कष्टम लभते ध्रुवम निश्चित रूप से कष्ट देने वाला होता है। इसीलिए बोल रहा हूं, आप मजाक करते हो कि ये कार्य कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, आज के किए जाना योग्य कार्य आज ही कर लेना चाहिए। अगर आप इसके विपरीत कार्य करते हैं तो वो कार्य कष्ट देने वाला होता है। यत् की अद्यतनियम कार्यम तत् अद्यम विदिताम कि आज करने योग्य कार्य आज ही कर लेना चाहिए। यश्य गति विपरीते जब इसकी गति विपरीत होती है, ऐसा नहीं करते हैं, स ध्रुवम कष्टम लभते तो निश्चित रूप से कष्ट देने वाला होता है। मल्लिका बोल रही आम भरत है, हाँ स्वामी सत्यम एव सत्य ही है। मया अपि पठितम मेरे द्वारा भी पढ़ा गया। यत् की सुविचार्य विदातव्य अच्छा विचार करके अगर कोई कार्य किया जा रहा है कल्याणकांक्षिणा तो वो कार्य कल्याणकारी होता है। अच्छा विचार करके अच्छी सोच के साथ जो कार्य किया जा रहा है वो हमेशा कल्याण करने वाला होता है। यह करोति अविचार्यत जो बिना विचारे कार्य करता है, स विशदति मानव है वह मनुष्य दुख को प्राप्त करता है। इसी तरीके का मतलब दुख को प्राप्त करता है, मानव का मतलब मनुष्य। कल्याणकांक्षिणा कार्यम मंगल चाहने वाला कार्य सुविचार्य अच्छे विचारों के साथ विदातव्य किया जाना चाहिए। यह मानव एतत् अविचार्य करोति जो मनुष्य इनको बिना विचारे करता है, स विशदति वह दुख को प्राप्त करता है। किंतु प्रत्यक्षतया लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अद्य एव आज ही अनुभव किया गया। उन्होंने तो आज ही प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था, तो बोले किंतु प्रत्यक्ष रूप से तो आज ही अनुभव किया गया है। सर्वे सब बोल रहे हैं
दिनस्य कार्य तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, जिस दिन का कार्य हो उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते, वह कष्ट को प्राप्त करता है, ध्रुवम निश्चित रूप से, तो वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम का मतलब पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलवा गायंती, सब मिलकर के गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण है। देने का और लेने का कार्य है वो कर्म होता है। लेने देने का जो भी कार्य होता है उसे हम कर्म कहते हैं। किसी को देना, किसी से लेना, किसी का काम करना, किसी से काम करवाना, ये कर्म होता है। और क्षिप्रम शीघ्रता से, अक्रियमाण से, नहीं करने योग्य कार्य को, अर्थात जो कार्य करने योग्य है, यहाँ लिखा अक्रियमाण से नहीं करने योग्य कार्य, नहीं करने योग्य कार्य को शीघ्रता से करने पर प्रदान से, तो यहाँ लिखा है क्षिप्रिय मानस से, शीघ्रता से, अक्रिय मानस से न करने योग्य कार्य को किया जाता है तो काल है, समय पिबती, पी लेता है, तद रसम, उसके रस को, तो समय उसके रस को पी जाता है। जो कार्य शीघ्रता से करने योग्य कार्य उसको शीघ्रता से करना चाहिए। जो कार्य शीघ्रता से करने योग्य नहीं है उसको अगर वैसा किया जाए तो समय उसके रस को पी लेता है, अर्थात समय उसको नुकसान पहुंचाता है। यह श्लोक है, इसका भावार्थ होता है। आगे क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य च कर्तव्य है। शीघ्रता से न किए जाने वाले कार्य को आदानस्य प्रदानस्य, चाहे वो लेने का कार्य हो, चाहे प्रदान करने का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, वो हमें कर लेना चाहिए। तद रसम, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो समय उसके रस को पी जाता है, अर्थात समय उस मनुष्य को किसी न किसी नुकसान पहुंचाता है। तो जो कार्य जिस समय किया जाना चाहिए वो उस समय किया जाना चाहिए, और जिस समय का कार्य समय के अनुसार जो कार्य करने योग्य नहीं हो उसको उस समय नहीं किया जाना चाहिए। ये पाठ आपका यहाँ समाप्त होता है। पाठ अच्छा है, बहुत अच्छा है, और एक सीखने योग्य पाठ है, हमें इसे सीख लेनी चाहिए। पाठ लंबा है लेकिन 2-3 बार देखने पर बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण पाठ, और जीवन में उतारने योग्य पाठ है। मेन तो चीज़ ये है, हमें भी यही तरीका अपनाना चाहिए। जो कार्य करने योग्य है उसको समय पे करो और पूरा करो, पूरा याद भी करो। इस प्रकार ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।